यह सवाल आज बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के आरोपों को लेकर है। मनोज तिवारी ने कहा है कि आज शाम 5 बजे ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, लेकिन उसी वक्त विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को करीब करीब घेर लिया था। और क्या मोदी की कुर्सी को घेरने का मतलब उन पर अटैक करने की कोशिश थी? यह सांसद है मनोज तिवारी ने, उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक की कोशिश संभवतः थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की कोशिश थी, क्योंकि मोदी सरकार और उनके मंत्रियों से राहुल गांधी और कांग्रेस की चिढ़ आज सुबह सामने ही आ चुकी है। ये बाहर गद्दार और अंदर प्रधानमंत्री पर होता संभवतः वार। ये बाहर गद्दार वाली खबर तो कंफर्म हो चुकी है, उन्होंने कहा गद्दार, ये सब तो चल ही रहा है। ये वाला दावा मनोज तिवारी का है। वो कह रहे हैं कि घेरने की कोशिश उस तरफ बढ़े, वो पूछ रहे हैं क्या प्रधानमंत्री पर हमले का प्लान था, प्रधानमंत्री पर अटैक की कोशिश थी, मतलब बाहर गद्दार अंदर प्रधानमंत्री पर होता वार, बकौल मनोज तिवारी। जब राहुल गांधी ने मोदी सरकार के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को सरेआम गद्दार कहा, राहुल गांधी को ऐसे ही बीजेपी की टीआरपी बढ़ाने वाला नेता नहीं कहा जाता। वैसे यह भी एक खबर का एंगल है। मतलब सोचिए, विपक्ष जब चीन और अमेरिका के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी इंडिया अलायंस के तमाम नेता चढ़ाई कर रहे हैं मोदी सरकार पर कि जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, चीन के को लेकर क्या हुआ, जवाब दो, अमेरिका के साथ डील को लेकर क्या हुआ, मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त माहौल बनाने की कोशिश होती है। पलीता लगा दिया। ऐसे में आज अकेले राहुल गांधी जी ने सड़क से लेकर संसद तक मोदी के खिलाफ विरोध की पूरी दिशा ही पलट दी। अब पूरे देश में चर्चा सिर्फ ये, सरदार, गद्दार, सियासत जोरदार। क्या राहुल गांधी ने सिखों का अपमान किया? क्या सिख कौम को गद्दार कहा, सिखों को गद्दार? यह पूरा बीजेपी नैरेटिव बनाने में लग गई है। अब मोदी को घेरने का मौका, अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। गलवान में चीनी टैंक की बहस को सरदार गद्दार पर ले गई बीजेपी, सिर्फ इन तस्वीरों के चक्कर में। साहब ये सुबह से लगातार ये तस्वीरें लगातार वायरल है। अब यही कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी ना होते तो बीजेपी का क्या होता। मतलब ममता कहती है कि राहुल गांधी बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी है। जब मुद्दा होता है हावी होने का मोदी पर, तब राहुल गांधी प्लेटर में सजा के मुद्दा दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। आज सुबह तक हमें भी लग रहा था साहब कि आज देश की सबसे बड़ी बहस अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर होगी, जिसमें विपक्ष आरोप लगा रहा है। सच पता लगेगा है क्या साहब कि भारतीय कृषि सेक्टर में अब अमेरिकी कंपनियों की एंट्री को लेकर जो दावा है विपक्ष का, वो सच्चा है, नहीं है, झूठ है? क्या 0% हो जाएगा अमेरिकी प्रोडक्ट्स को लेकर टैरिफ इंडिया में? सच क्या है पता लगेगा। विपक्ष घेर रहा था, लेकिन फिर एंट्री होती है राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी ने एक बार दिखाई वो तस्वीरें, अपने व्यवहार से इन तस्वीरों के जरिए राजनीतिक बहस का ग्राउंड ही शिफ्ट कर दिया। राहुल गांधी ने संसद में जिस तरह मोदी सरकार के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को सरेआम गद्दार कहा, बीजेपी कह रही है ये मंत्री सरदार इसलिए कहा गद्दार। कांग्रेस का डीएनए नहीं बदला। 1984 से लेकर 2026 सिखों से नफरत का जो माइंडसेट है कांग्रेस पार्टी का, वो आज भी है। ये बीजेपी कह रही है। बीजेपी पैरेलल ड्रॉ कर रही है। 1984 सिखों से नफरत का माइंडसेट, 2026 आज भी कांग्रेस की नजर में सरदार गद्दार। उस वक्त क्या हुआ था सिखों के साथ, सरदारों के साथ, ये कांग्रेस आज भी कह रही है, बीजेपी आज भी कह रही है। मतलब उन्हें जिस तरह अपमानित करने की कोशिश की, उसके बाद बहस इस सवाल को लेकर हो रही है कि राहुल गांधी का व्यवहार एलओपी जैसे पद को शोभा देता है क्या? जैसा व्यवहार आमतौर पर कॉलेज में रैगिंग, मतलब स्टेयर सीढ़ियों में बैठे होते हैं ना, जब आप कॉलेज में जाए तो सीढ़ियों में कुछ लड़के वगैरह बैठे होते हैं, तो वो कहते हैं देखो देखो यहाँ से गद्दार गुजर रहा है, इसका चेहरा देखो, चेहरा देखो। एक बार तस्वीरें दिखा सकते हैं हम? मैं एक बार रुकता हूँ, ये तस्वीरें दिखाइए, एक बार दिखाइए हुआ क्या था, पूरे प्रकरण को देखिएगा, फिर हम बहस भी शुरू करेंगे, लेकिन पहले दिखाइए इन तस्वीरों को। सर थोड़ा सर थोड़ा सर थोड़ा मतलब क्या हुआ यहां पर? राहुल गांधी ने संसद की गरिमा को भंग किया, ऐसा बीजेपी कह रही है। शुरुआत फिर से समझिए। स्पीकर पर कागज फेंकने वाले निलंबित सांसद, राहुल गांधी के साथ जो नीचे बैठे हैं सांसद, वो मकर द्वार पर आज हंगामा कर रहे थे। ठीक, राहुल भी दिखाइए तस्वीरें, उन्हीं निलंबित सांसदों के समर्थन में वहां पर मौजूद थे। तभी केंद्रीय मंत्री, दिखाइए तस्वीर, रवनीत बिट्टू ने वहां से वो गुजरे, देखिए
तभी वहां प्रदर्शन कर रहे एलओपी राहुल गांधी ने कहा ये रहा गद्दार, देखो देखो एक गद्दार यहां से गुजर रहा है, इसका चेहरा देखो, मेरा गद्दार दोस्त, चिंता मत करो तुम भी वापस आ जाओगे, देखो देखो इसका चेहरा देखो, गद्दार। अब राहुल गांधी ने मतलब चिढ़ाया या जो भी कहा, उन्होंने तंज कसा, कांग्रेस कह रही है हंसी मजाक में कुछ कहा, उसको इतना बड़ा बवाल बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने चिढ़ाया। इसके बाद राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ हाथ बढ़ाई, देखिए आप, वो ऐसे हाथ बढ़ाएंगे लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू हाथ नहीं मिलाएंगे और फिर बगल से निकल जाएंगे, हाथ भी नहीं मिला देखिए राहुल गांधी से। हेलो मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो तुम वापस कांग्रेस में आओगे। राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद साहब रवनीत सिंह बिट्टू ने उन्हें देश का दुश्मन कह दिया, वो कहने गद्दार, और ये बिट्टू साहब ने बता दिया असल गद्दार है परिवार, देश का दुश्मन। उसके बाद वो चले गए। अब सवाल यहां यह है कि राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार कहकर क्या इसलिए अपमानित किया क्योंकि राहुल गांधी से असहमति की वजह से उन्होंने 2024 में कांग्रेस छोड़ दी थी, कांग्रेस छोड़ने की वजह से वो गद्दार हो गए। कांग्रेस छोड़ते ही रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा था कि कांग्रेस जबरदस्त भ्रम में है और वोट बैंक की राजनीति को देश से ऊपर रख रही है। इसी के बाद आज रवनीत सिंह बिट्टू ने को राहुल गांधी ने जिस तरह संसद में गद्दार कहकर अपमानित किया, उसके बाद राहुल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी का कहना है साहब कि राहुल के लिए वो लोग गद्दार नहीं है। ये देखिए प्रदर्शन, सिख समाज के लोग सड़कों पर उतरे, बीजेपी से जुड़े, मतलब वो कह रहे हैं कि ये सिखों का अपमान हो गया, सरदार को गद्दार कह दिया, कांग्रेस का माइंडसेट है 1984 से 2026 आज तक नहीं बदला, जो पाकिस्तान जाकर मोदी सरकार की सुपारी देकर आते हैं वो गद्दार नहीं होते, जो पाकिस्तान के समर्थन में कश्मीर में जनमत संग्रह की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी में वो गद्दार नहीं है, जो भारत तेरे टुकड़े होने के नारे लगाते हैं वो गद्दार नहीं है, जो आतंकी अफजल की फांसी को न्यायिक हत्या बताते हैं वो गद्दार नहीं है, जो पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए 26/11 अटैक को आरएसएस की साजिश बताते हैं वो गद्दार नहीं है, जो सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक बताते हैं वो गद्दार नहीं है, खालिस्तानी गद्दार नहीं है, जो भारत को काटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो रवनीत सिंह बिट्टू गद्दार हैं जिनके दादा सरदार बेअंत सिंह ने देश के लिए, पंजाब के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। खालिस्तानी आतंकवादियों ने एक कार बम धमाके में उन्हें शहीद कर दिया। उनके परिवार से जुड़े लोगों को राहुल गांधी ने बताया गद्दार। एक बार बयानों को सुन लीजिए फिर डिबेट शुरू करेंगे, सुनिए। The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at the face. This is what it looks like. Hello, brother. सर थोड़ा My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. ये अपने आप को समझते क्या हैं? ये चीज कह के मुझे हाथ आगे कर रहे हैं जैसे कोई शहंशाह हो, जैसे कोई मतलब वो समझते मालिक ही हम हैं इस दुनिया देश के। तो भाई गांधी फैमिली के ना हो पर सिर पे पगड़ी है सरदार की, तो हाथ मिलाने जब बढ़ाया तो मैंने कहा आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मनों जो रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हो। अरे ये तो वो हल्का आदमी है, हल्का आदमी है, इतनी हल्की बात मत करें, हंसी मजाक की बात को हंसी मजाक तक रहने दें। और एक बड़ी खबर इस वक्त